नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जयपुर के दादिया गांव में सहकारिता और रोजगार उत्सव में भाग लेंगे। विभिन्न ढांचागत सुविधाओं और योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 पुरस्कार प्रदान करेंगी। सुपर स्वच्छ लीग शहर में डूंगरपुर नगर परिषद भी नामित। केंद्र सरकार 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण देगी। इनमें ग्राम स्तरीय उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। और प्रदेश के पूर्वी भागों में आज से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता और अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जयपुर के दादिया गांव में आयोजित सहकारिता और रोजगार उत्सव में शामिल होंगे। कार्यक्रम में श्री शाह सहकारिता के क्षेत्र में विभिन्न योजनाओं और ढांचागत सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे। इनमें अन्न भंडारण योजना के तहत 24 गोदाम और श्री अन्न के प्रोत्साहन के लिए 64 मिलेट्स आउटलेट्स का लोकार्पण शामिल है। गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना के तहत 1400 लाभार्थियों को 12 करोड़ रुपए के ऋण वितरण के साथ ही दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों को 2000 से ज्यादा माइक्रो एटीएम दिए जाएंगे। श्री शाह श्वेत क्रांति 2.0 पीडीसीएस ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की लॉन्चिंग करेंगे। वे थानों, ट्रुप कैरियर और प्रशिक्षण के लिए 100 नए वाहनों को झंडी दिखाएंगे। केंद्रीय मंत्री 8000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियों के नियुक्ति पत्र भी सौंपेंगे। श्री शाह का सभा स्थल पर लगाई गई सहकारिता विभाग की योजनाओं और उपलब्धियों पर आधारित प्रदर्शनी का अवलोकन का भी कार्यक्रम है। इस दौरान मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा और मंत्रिमंडल के कई सदस्य तथा जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। कार्यक्रम को देखते हुए यातायात और सुरक्षा व्यवस्था के विशेष इंतजाम किए गए हैं। विभिन्न जिलों में भी सहकार और रोजगार उत्सव के कार्यक्रम होंगे। जयपुर में आयोजित होने वाले राज्य स्तरीय कार्यक्रम का इनमें सीधा प्रसारण किया जाएगा। श्री शाह के दौरे के मद्देनजर मुख्यमंत्री ने कल दादिया में सभा स्थल का निरीक्षण कर तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर श्री शर्मा ने मीडिया से बातचीत में कहा कि सरकार आम जन से संकल्प पत्र में किए गए वायदों को पूरा कर रही है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू आज नई दिल्ली में प्रतिष्ठित स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 पुरस्कार प्रदान करेंगी। इस कार्यक्रम में शहरी भारत के सबसे स्वच्छ शहरों को सम्मानित किया जाएगा और स्वच्छ भारत मिशन शहरी को आगे बढ़ाने के प्रयासों को मान्यता दी जाएगी। इस वर्ष ये पुरस्कार 4 श्रेणियों में दिए जाएंगे। इनमें सुपर स्वच्छ लीग शहर और अधिक जनसंख्या वाले 5 शहरों में से शीर्ष 3 स्वच्छ शहर शामिल हैं। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने कहा है कि इस साल कुल 78 पुरस्कार दिए जाएंगे। पुरस्कार पाने वालों में डूंगरपुर नगर परिषद भी शामिल है। सर्वेक्षण में 50,000 से कम आबादी वाले शहरों में डूंगरपुर को सुपर स्वच्छ लीग सिटी में नामित किया गया है। परिषद की सभापति अमृत कलासुआ और उनकी टीम दिल्ली में आयोजित कार्यक्रम में ये सम्मान प्राप्त करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि सरकार किसानों के जीवन में परिवर्तन लाने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को इस दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम बताया। सोशल मीडिया पोस्ट में श्री मोदी ने कहा कि इससे पिछड़े जिलों में फसल उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा, साथ ही खाद्यान्न उपलब्ध कराने वालों की आय में भी बढ़ोतरी होगी। ये योजना नीति आयोग के आकांक्षी जिला कार्यक्रम से प्रेरित है और ये अपनी तरह का पहला कार्यक्रम है जो विशेष रूप से कृषि और संबद्ध क्षेत्रों पर केंद्रित है। गौरतलब है कि कल केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना को मंजूरी दी गई थी। इस योजना पर 24,000 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे।
केंद्र सरकार 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण देगी। इसमें ग्राम स्तरीय उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कल नई दिल्ली के यशोभूमि सम्मेलन केंद्र में डिजिटल इंडिया के 10 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आयोजित CSC दिवस कार्यक्रम में ये बात कही। श्री वैष्णव ने सामान्य सेवा केंद्र कार्यकर्ताओं के प्रयासों और उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि देश भर के ग्राम स्तरीय उद्यमियों ने डिजिटल इंडिया का लाभ प्रत्येक नागरिक तक पहुंचाकर एक उल्लेखनीय उदाहरण प्रस्तुत किया है। AI मिशन है अपना बहुत अच्छा। उस AI मिशन के तहत हम लोगों ने टारगेट लिया है, करीब 10 लाख लोगों को AI स्किल्स में तैयार करेंगे। उसमें 5.5 लाख VLEs अपने हैं। आप सबको सबसे पहले उसमें प्रेफरेंस दी जाए। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे एक्स हैंडल @AIRnews_जयपुर, यूट्यूब चैनल राजस्थान AIR न्यूज और फेसबुक AIR न्यूज राजस्थान पर भी सुन सकते हैं। साथ ही आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर भी समाचार सुन सकते हैं और संबंधित फोटो तथा वीडियो देख सकते हैं। प्रदेश के पूर्वी भागों में आज से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना है। मौसम केंद्र जयपुर के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने बताया कि आज कोटा और भरतपुर संभाग में कहीं कहीं भारी बारिश की आशंका है। कल भी इन संभागों में कहीं कहीं भारी और कुछ स्थानों पर अति भारी बारिश होने तथा अजमेर, उदयपुर और जयपुर संभाग के कुछ भागों में मध्यम बारिश की संभावना है। इस बीच पिछले 24 घंटों में कई स्थानों पर मानसून की बारिश का दौर जारी रहा। लगभग 1 दर्जन शहरों में हल्की से मध्यम बारिश हुई। सबसे ज्यादा 54 मिलीमीटर बारिश धौलपुर के मनिया में दर्ज की गई। जयपुर, टोंक, चित्तौड़गढ़, जोधपुर, फलौदी, बीकानेर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, धौलपुर, करौली और भरतपुर सहित कुछ अन्य जगह पर बरसात हुई। बारिश के चलते बीसलपुर बांध में 6 सेंटीमीटर पानी की आवक हुई है। इससे बांध का जलस्तर बढ़कर 314.22 RL मीटर हो गया है। हरियाली को बढ़ावा देने और पर्यावरण संरक्षण के उद्देश्य से प्रदेश के कई राज्य राजमार्गों को पौधरोपण के लिए चिन्हित किया गया है। हमारे जैसलमेर संवाददाता ने बताया कि इसके तहत पोकरण फलसूंड राजमार्ग पर करीब 50 किलोमीटर तक पौधरोपण किया जाएगा। राजमार्ग पर सार्वजनिक निर्माण विभाग व महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के तहत 12,000 पौधे लगाए जाएंगे, जिसको लेकर विभाग की ओर से पौधों की खरीद कर आपूर्ति करने की कवायद शुरू कर दी गई है। योजना के तहत पौधरोपण से मनरेगा श्रमिकों को भी रोजगार मिलेगा। राज्य राजमार्ग के दोनों तरफ नीम, बबूल, शीशम, गुलमोहर जैसे कई पौधे लगाए जाएंगे। वहीं मनरेगा के तहत ही इन पौधों की देखरेख व रख रखाव किया जाएगा। पौधे लगने से यह मार्ग न केवल हरा भरा दिखेगा बल्कि क्षेत्र की जलवायु पर भी सकारात्मक असर पड़ेगा। साथ ही प्रदूषण में भी कमी होगी। मनीष व्यास, आकाशवाणी समाचार, जैसलमेर। सलुम्बर जिले में महिलाओं की सुरक्षा और सशक्तिकरण के लिए सखी वन स्टॉप सेंटर की शुरुआत की गई है। सांसद मन्ना लाल रावत ने इसका उद्घाटन किया। इस केंद्र के माध्यम से घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को परामर्श और अस्थायी आश्रय दिया जाएगा। इस केंद्र में महिलाओं को आपातकालीन सहायता, चिकित्सकीय सेवाएं, मनोवैज्ञानिक परामर्श, पुलिस और कानूनी मदद तुरंत उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही घरेलू हिंसा से पीड़ित महिलाओं को अस्थायी आश्रय भी मिलेगा। सांसद मन्नालाल रावत ने इसे महिला सशक्तिकरण की दिशा में बड़ा कदम बताया। वहीं जिला कलेक्टर ने सभी कार्मिकों को सेवाएं समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण ढंग से देने के निर्देश दिए। महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान को लेकर सरकार की यह पहल सलुम्बर समेत आसपास के इलाकों की बेटियों और बहनों को एक सुरक्षित सहारा देगी। कमलेश कुमार जड़ोला, आकाशवाणी समाचार, सलुम्बर। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज जयपुर के दादिया गांव में सहकारिता और रोजगार उत्सव में भाग लेंगे। विभिन्न ढांचागत सुविधाओं और योजनाओं का शुभारंभ करेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नई दिल्ली में स्वच्छ सर्वेक्षण 2024-2025 पुरस्कार प्रदान करेंगी। सुपर स्वच्छ लीग शहर में डूंगरपुर नगर परिषद भी नामित।
केंद्र सरकार 10 लाख नागरिकों को निःशुल्क आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रशिक्षण देगी। इनमें ग्राम स्तरीय उद्यमियों को प्राथमिकता दी जाएगी। और प्रदेश के पूर्वी भागों में आज से भारी बारिश की गतिविधियों में बढ़ोतरी की संभावना। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन दोपहर 1 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।